गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कल के मार्केट के बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, जिस तरीके के सपोर्ट एंड जिस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप तक पहुंचाए थे, अगर उसके अकॉर्डिंग उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आपने रिस्पेक्ट दिया होगा और अगर उस तरीके से अगर आपने वर्किंग किया होगा, तो मुझे जहाँ तक फ़ील हो रहा है कि आपने कल के डेट में कुछ अच्छी अर्निंग की होगी। अब फ्राइडे मार्केट कल ओपन होने वाला है। आज 19 अगस्त 2021 ड्यू टू मुहर्रम और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की वजह से आज एनएससी और बीएससी मार्केट बंद हैं। हो सकता है कि कमोडिटी मार्केट 5 बजे के बाद ओपन हो जाए और कुछ डाटा निकल के आए, उसके बाद मैं आपको कल का प्रेडिक्शन या कल किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा वापस से करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ वर्किंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बट उनके बहुत सारे क्यूरीज आते हैं। वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मैं उन सवालों का जवाब व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक क्लाइंट को अगर उनके सवालों के आंसर दूंगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम टेकिंग वाला चीज़ हो जाएगा। अब चलो, मैं आप लोगों को एक इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि रिसर्च एक्चुअल में होता कैसे है। अब मैं भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ या मैं इस मार्केट के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं जैसा बोलूँगा मार्केट वैसे ही चलेगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपके साथ फेक चीज़ें कर रहा है और वो आपको अपनी काबिलियत बताने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों के साथ, आपके प्रॉफिट के साथ, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ खेल रहा है। मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो या नहीं करो, आप मुझे सब्सक्राइब करो या नहीं करो, उन सब चीज़ों का मेरे ट्रेडिंग में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपके हेल्प के लिए बनाता हूँ, एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाता हूँ, ताकि मार्केट में जो भी ट्रेडर मेरे वीडियोस देख रहे हैं या मेरे व्यूज़ देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मेरे थ्रू एक छोटा मोटा प्रॉफिट निकलता रहे और वो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक वर्किंग कर पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आपने मुझसे जो सवाल पूछे हैं या जिस तरीके का कम्युनिकेशन या जिस तरीके की क्यूरी आपके अंदर है, अगर मैं उस क्यूरी की बात करूँ तो कैसे हम चीज़ों को देखते हैं या किस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरे एक ट्रेडर हैं, मतलब उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर आप कैसे रिसर्च करते हो, क्या देखते हो, आप प्रिडिक्ट कैसे कर लेते हो। अब हर धंधे का अपना एक सीक्रेट होता है। मैं भी आपको अपना वो सीक्रेट नहीं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूं या मैं किस चीज़ों को देखने के बाद मैं आप लोगों को प्रिडिक्शन दे पाता हूं, या मैं मार्केट में जो मैं खुद वर्किंग करता हूं वो किस पैटर्न में वर्किंग करता हूं, या मैं किस तरीके से मार्केट को देख रहा हूं। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूं। अगर उस तरीके से अगर आप मार्केट को देखना चालू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर पाओगे। मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। आपको ना ही मार्केट में अत्यधिक प्रॉफिट हो सकता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लॉसेस को भी कम से कम कर सको। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। ये वीडियो मैं बिल्कुल मार्केट के रिगार्डिंग नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में कल के दिन क्या होने वाला है या निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड रहेगा। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ से बना के दे रहा हूँ, ताकि कल से अगर आप उस तरीके से मार्केट को अगर देखना चालू करो तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद मार्केट के ऊपर एक छोटा सा कमांड आप भी बना पाओगे और आप खुद अपने लेवल को जनरेट कर पाओगे और वर्किंग कर पाओगे। अब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप उन चीज़ों को समझ पाओ तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 3 महीने 6 महीने के बाद आपको किसी भी रिसर्चर या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की रिक्वायर्ड होगी। आप इतने कैपेबल हो जाओगे
कि आप अपना खुद का पैसा खुद के बनाए हुए ट्रेड पे आप कर पाओ। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझने की बिल्कुल कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से एक नया वीडियो बना के आपके तक पहुँचाऊँगा और आपकी क्यूरी सॉल्व करूँगा। अब एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, आप लोग एक सोशल लोग हो, मतलब आप इंडिया में रहते हो। इंडिया में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, बहुत सारे क्राउडेड एरिया भी होते हैं, बहुत सारे शांत इलाका भी होता है। मतलब ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, सुनसान इलाका होता है। और एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं अपने वीडियोज़ को एंड तक पहुँचाऊँगा तब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। मैंने ये दो चीज़ आपको बताई, एक क्राउडेड एरिया और एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोगों का आना जाना है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं मार्केट से कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश करना, उसके बाद मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मार्केट क्राउडेड, मतलब क्राउडेड का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे अत्यधिक लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सरकारी ऑफिसेस में जाते हो या बैंक में जाते हो या हॉस्पिटल में जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ अत्यधिक क्राउड होता है, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, अपनी पारी अपना टर्न आने का वेट करते हैं। उसके बाद जब उनका टर्न आता है तो वो अपनी क्यूरी सॉल्व करते हैं, फिर उस क्राउडेड एरिया से वो बाहर निकल जाते हैं। करेक्ट, ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे संस्था में पहुँचे हो या ऐसे सरकारी संस्था में पहुँचे हो या ऐसे प्राइवेट संस्था में पहुँचे हो जहाँ पे कंपलसरी है कि सभी लोगों का आना आवश्यक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में हो या किसी ऐसे ऑफिस में हो जहाँ पे क्राउडेड अत्यधिक मात्रा में पहुँचती है। जैसे कोई भी सरकारी ऑफिस हो गया या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो गया या कोई भी ऐसा क्राउडेड एरिया जो भी आपके आसपास में हो, आप उसको अपने माइंड में पहले सेट करें, ठीक है। जहाँ पे अत्यधिक क्राउडेड है उस जोन को बोलते हैं हायर वॉल्यूम जोन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम वर्ड यूज मैंने किया है। वॉल्यूम मतलब अत्यधिक लोग वहाँ पे हैं, वहाँ का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप वहाँ पे खड़े भी ठीक से नहीं हो पा रहे हो, कम से कम 100-200 लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और आप उस कतार में बीच में खड़े हो, ठीक है। मतलब जब तक आगे के लोग नहीं हटेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नहीं है, खुला मैदान है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। वहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको ना पूछेगा ना आपसे कोई वार्तालाप करेगा। करेक्ट है, ऐसा ही होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रो बना के, कतार बना के खड़े हो, ओके। अब वो कतार बना के जहाँ पे आप खड़े हो ना, उस कतार को तोड़ के, मतलब उस रो को तोड़ के आप सीधा फर्स्ट पोजीशन पे नहीं जा सकते हो। मतलब उस कतार को तोड़ने के बाद आप ऐसी जगह पे नहीं पहुंच सकते हो कि वहाँ पे जाके आप सीधा अपना काम करें और डायरेक्टली निकल जाएं, इन केस अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। देन मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वहाँ पे आप अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हो। वॉल्यूम को ब्रेक करके आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई एक बंदा आया, ठीक है, कोई एक बंदा उस कतार से निकला और उसने अपना काम मनवाने के लिए या अपना काम करवाने के लिए अगर उसने फ्रंट में जो ऑफिसर बैठा है या जो अधिकारी बैठा है, जो आप लोगों को मैनेज कर रहा है या जिससे आपको काम है, अगर उसने उसको मान लो फॉर एग्जांपल एक वीआईपी पासेस के थ्रू या वीआईपी एंट्री के थ्रू उसने कुछ एक अमाउंट उसको दिया और उस कतार से निकलकर वो सबसे पहले सारे कतार को पीछे छोड़ता हुआ वो सीधा उस कतार के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचा। वहाँ पे उसने कुछ भी
फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट उसको दिया और वो उस कतार को छोड़ के फर्स्ट पोजीशन में पहुंच गया अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। तो अब जो वो बंदा है जिसके साथ उसने डील करी है, मतलब वो व्यक्ति या वो पर्सन या वो इंडिविजुअल इंसान जिसको उसने अपना काम करवाने के लिए जो भी दिया हो, 100 दिया हो, 50 दिया हो, 100 दिया हो, 2 लाख दिया हो, 5 लाख दिया हो, जो भी दिया हो, अगर उस इंसान तक उसने वो ऑफरिंग कर दिया कि मैं आपको ये अमाउंट दे रहा हूँ या ये फलना चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरा काम पहले कर दो, तो उस इंसान का क्या बढ़ जाएगा? भाव। समझ रहे हो? मतलब उस इंसान का भाव बढ़ जाएगा, जो इंसान उस कुर्सी पे बैठा है, जिससे काम करवाने के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदे ने उसको कुछ ऑफरिंग की, ठीक है। तो वो जो कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान है उसके क्या बढ़ रहे हैं? भाव बढ़ रहे हैं। अब एक दूसरे बंदे ने भी देखा कि भाई इससे तो काम बहुत ही सरल तरीके से हो जा रहा है, तो वो भी वहाँ से रो से निकलेगा और वो भी जाएगा और उससे बोलेगा कि भैया हम भी आपको कुछ दे रहे हैं, आप हमारा काम भी जल्दी कर दो। तो उस इंसान का भाव और बढ़ेगा। मतलब अगर उसने फर्स्ट पर्सन से अगर 100 रुपये में अगर उसने अपना काम करवा लिया होगा, तो सेकंड इंसान जो आएगा, जो सेकंड पर्सन होगा, वो उसको 200 का ऑफरिंग करेगा, वो 200 ले लेगा। अब उसका भाव 100 से 200 हो रहा है, कोई तीसरा पर्सन आया तो 300 हो रहा है, 400 हो रहा है, 500 हो रहा है, XYZ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इससे उस पर्टिकुलर इंसान का जो वॉल्यूम है, मतलब जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान है, उसका वॉल्यूम जो है वो इतना बढ़ चुका है, ठीक है, कि वो वन साइडेड डिमांड कर रहा है। मतलब अपने भाव को वो वन साइडेड बढ़ा रहा है। और यही चीज़ होती है शेयर मार्केट में। मतलब एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा पर्टिकुलर प्राइस या एक ऐसा वॉल्यूम जो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में चला जाता है, जिससे उसका भाव बढ़ जाता है, जिसके कारण मार्केट में सेलर बढ़ जाते हैं। मतलब उसने उस अमाउंट से उस इंसान को ख़रीद लिया। बात समझ रहे हो? मतलब उसने उस पर्टिकुलर इंसान को एक अमाउंट से या जो भी उसको ऑफ़र किया हो, जो भी XYZ जिस चीज़ का भी ऑफ़र किया होगा उसने, उस चीज़ से, उस ऑफरिंग से उसने उसको ख़रीद लिया या सेल कर लिया, जिससे उसका काम इजी वे में हो गया। तो उसका जो भाव है, जिसको ख़रीदा जा रहा है, उसका भाव 100 से 200 हो रहा है, 200 से 300 हो रहा है, 300 से 400 हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका भाव बढ़ते बढ़ते वो XYZ अमाउंट तक भी पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा? सेलर बढ़ जाएंगे। क्योंकि अब रो में कोई खड़ा नहीं होना चाह रहा है, उस रो से हट के वो सीधा उससे डील करना चाह रहा है और उसका भाव बढ़ा रहा है। इससे क्या होता है? मार्केट में सेलर की तादाद बढ़ जाती है। और जब भी ऐसा होता है, आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर प्राइस, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होना चालू हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? इसका रीज़न क्या है? इसका सीधा रीज़न ये है कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की या उस पर्टिकुलर इंसान की या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की भाव इतना बढ़ चुका है कि सेलर ही आए जा रहे हैं, उसको ख़रीदार ही आए जा रहे हैं और ख़रीदे जा रहे हैं, जिससे वो 100 रुपये की चीज़ कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। और सेलिंग की तादाद, सेलर क्वांटिटी एक टाइम के बाद इतनी इंक्रीज हो जाती है कि बायर का अस्तित्व ही नहीं रहता है। अब मैं इसको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अत्यधिक मात्रा में किसी भी स्क्रिप्ट पे या किसी भी इंडाइसेस पे या किसी भी कॉल पे अगर सेलर बढ़ जाते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उसका भाव ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट होना चालू हो जाएगा। अब कल के मार्केट को मैं इसमें कोरिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, बट एक्चुअल में आपको जो देखना है, जो इनिशियल स्टेज की चीज़ है, वो ये है कि आप हमेशा एक चीज़ पे नज़र रखें, बायर और सेलर। अगर आपने बायर और सेलर पे अगर कमांड बना लिया कि जिस स्क्रिप्ट में या जिस इंडेक्स में या पर्टिकुलर जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, उसमें
बायर और सेलर का अनुपात क्या है। अगर बायर और सेलर का अनुपात अगर कॉमन है, सेम है, तो आप देखोगे उस स्क्रिप्ट में या उस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा होगा। बट अगर किसी में सेलर ज़्यादा हैं, बायर कम है, या बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, तो उसके फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब कल के मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो कल का मार्केट सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। कल मार्केट बहुत सारे फैक्टर के साथ डिपेंड कर रहा था, और इस वजह से मार्केट में पहले स्टार्टिंग के प्री ओपन सेशन में, मतलब 8:45 से लेकर 9:15 तक या 9:30 बजे तक आपने देखा होगा मार्केट में एक बढ़ोतरी थी। मतलब कल के मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो जो कल का जो ओपनिंग था वो अप ट्रेंड में था, गैप अप ओपनिंग थी, मगर उसमें वॉल्यूम इतना नहीं था, मतलब उसमें बायर इतने नहीं थे कि मार्केट को वो खींच के ऊपर ले जा सके। जिस कारणवश जब मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुआ, जब उसका भाव बढ़ा और जब उसको एक्चुअल प्राइस मिला, जब उसको एक्चुअल बायर मिले या एक्चुअल सेलर मिले, तब मार्केट ने अपने ट्रेंड को छोड़कर वो अपोजिट ट्रेंड में ट्रेंड करना चालू कर दिया। उससे एक दिन पहले का अगर आप चार्ट देखो, तो आपने देखा होगा, मैं इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट तो बहुत सारे हैं, पर्टिकुलर किसी स्क्रिप्ट को अभी फोकस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वरना स्क्रिप्ट को भी लेके मैं आपको एग्जांपल बता देता। बट अगर आप ट्यूसडे मार्केट को अगर आप देखते हो, अगर उसका चार्ट अगर आप निकाल सको तो आप निकाल लेना, आप देखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस और एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड हो रहा था। मतलब ट्यूसडे मार्केट की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की, वो प्लस सिंबल में था, मतलब आई थिंक 50 या 48 पॉइंट प्लस में था। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो 222 पॉइंट निगेटिव था, जो कि मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता नहीं है। वो हमेशा सेम ट्रेंड में ही ट्रेंड करते हैं, सेम डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, इससे ये क्लियर हो गया कि एक साइड में किसी पर्टिकुलर, या तो निफ्टी में या तो बैंक निफ्टी में, उनके भाव बढ़ चुके हैं, और अगर भाव बढ़ रहा है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मतलब लोगों ने अपने सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को इतना फ्लक्चुएट कर लिया था, इतना भाव बढ़ा लिया था कि मार्केट चाह के भी उस पर्टिकुलर प्राइस पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और उसने जैसे अपना सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, उसके भाव बढ़ते चले गए, सेलर बढ़ते चले गए, और मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिली। अब मैं आपको सिर्फ सिंपली ये समझाना चाह रहा हूँ, मेरे इस एग्जाम्पल को हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, जो बिगिनर होंगे वो मेरे इस एग्जाम्पल को आई थिंक सो कि समझ पा रहे होंगे। बट जो एक्सपीरियंस क्लाइंट हैं, जिनको मार्केट में 5 साल 7 साल 3 साल 2 साल हुए हैं, जो मार्केट को लेके अवेयर हैं, वो मेरे इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ पे फोकस करना चाह रहा हूँ। मेरा मोटो बस एक ही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और वो है सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को अगर आप देख सकते हो, या अगर आपको ये पता चल सकता है, या आप कोई ऐसी साइट्स यूज करते हो जिसमें आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम दिखता हो कि कितने बायर बैठे हैं और कितने सेलर बैठे हैं, तो आप आराम से उसका ट्रेंड कि बाइंग सेलिंग में है, बाई में है या सेल में है, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑपरेटर्स होते हैं, मार्केट में न्यूजेज होते हैं, टेक्निकल होता है, फंडामेंटल होता है, सेंटिमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट जो पहला लेसन है वो यही है कि आप किसी भी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, या इंडाइसेस में काम कर रहे हो, या किसी में भी काम कर रहे हो, उसके वॉल्यूम पे नज़र रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि रो तोड़ के कोई एक बंदा जा रहा है सीधा उस डायरेक्ट टेबल तक, और वो कुछ ऑफ़र कर रहा है, जिसके वजह से उस टेबल वाले इंसान का, जो टेबल पे बैठा है,
उसका भाव बढ़ रहा है। अगर उसका भाव बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है मार्केट में सेलर आएंगे, सेलिंग और बाइंग क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा और मार्केट करेक्शन 100% लेता है। हो सकता है ये मेरा कैलकुलेशन बहुत हद तक सही भी हो और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हद तक ये कैलकुलेशन गलत भी हो, बट आज तक मैंने जब भी इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किसी को भी वर्किंग करवाया है या मैं खुद अगर वर्क कर रहा हूँ तो उसमें मुझे सफलता हासिल हुई है। बात रही अब बाकी चीज़ों की, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे जितना नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा और मार्केट के रिगार्डिंग जो भी अपडेशन है कल के मार्केट के रिगार्डिंग वो मैं आपको शाम के वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप उस वीडियो को भी देखें और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हो, मेरे अगर टेक्निकल चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉफिट निकालें। मुझे उसका कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अभी तक आपको ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे डोनेशन दे दें या मेरा गूगल पे नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कुछ अमाउंट डाल दें, कुछ शेयरिंग कर लें। मेरा ये मेन मोटिव बिल्कुल नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि मार्केट इंडिया में जो ट्रेडर की कमी है उस कमी को कम किया जाए और मार्केट में नए नए ट्रेडर आएँ और इंडियन मार्केट भी अच्छी तरीके से एक ऐसा अर्निंग का सोर्स बने जो बाहर की कंट्रियों में है। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बाकी के जो इंटरनेशनल मार्केट हैं उसमें ट्रेडरों की संख्या काफ़ी है, बहुत हद तक लोग वहाँ पे शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं, वर्किंग करते हैं, वॉल्यूम अच्छा आता है, लोगों के अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें, उसको समझने की कोशिश करें। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे बेझिझक पूछें, मैं आपके क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है मैं बहुत बड़ा कोई रिसर्चर नहीं हूँ, ना ही मुझे इस मार्केट का 100% आता है। अगर मुझे 5% 10% भी अगर इस मार्केट का नॉलेज है तो वो नॉलेज मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। ओके गाइज़, वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना जो शाम को 6 बजे के बाद आएगा। मैं उसमें आपको कल का जो भी रणनीति बनेगी, मार्केट कल किस तरीके से रन कर सकता है, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी आपके सामने रणनीति पेश करूँ वो कल के मार्केट में सक्सेस हो। ओके, थैंक यू।